हेलो, नमस्ते। मैं विकास स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विकेस एकेडमी में। दोस्तों, हमारी जो कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसी का हम एक और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, यानी कंप्यूटर हार्डवेयर एमसीक्यू से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी वो सोशल नेटवर्किंग एमसीक्यू क्वेश्चंस की बात की थी। इससे पहले हम कंप्यूटर एमसीक्यू से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वो सारी वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी हो तो ज़रूर देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोस के लिंक या उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए दोस्तों, आज की वीडियो यानी कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर एमसीक्यू का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डैश इज एनी पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन फिजिकली टच। कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसे आप फिजिकली टच कर सकते हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए हार्डवेयर। उसे हार्डवेयर कहा जाता है जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, डैश इज एन आउटपुट डिवाइस दैट लेट्स यू सी व्हाट द कंप्यूटर इज डूइंग। एक ऐसी आउटपुट डिवाइस होती है जिसमें आप देख सकते हो कि कंप्यूटर क्या कर रहा है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी मॉनिटर स्क्रीन। उसे मॉनिटर स्क्रीन कहा जाता है जिसमें हम ये देख सकते हैं कि कंप्यूटर क्या काम कर रहा है और ये एक आउटपुट डिवाइस होती है। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द कॉमनली अवेलेबल पर्सनल कंप्यूटर्स और लैपटॉप्स हैव अ कीबोर्ड पॉपुलरली नोन एज। ज़्यादातर जो कंप्यूटर होते हैं या जो लैपटॉप होते हैं उसमें जो कीबोर्ड होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए क्वाडजी। उसे क्वाडजी कहा जाता है, यानी कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो क्वाडजी टाइप का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट। दिए गए सारे ऑप्शंस स्टोरेज डिवाइस से बिलोंग करते हैं एक्सेप्ट एक के अलावा। हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटर्स, यूएसबी ड्राइव या सीडी ड्राइव्स। प्रिंटर की अगर बात करें, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी हार्ड डिस्क, यूएसबी ड्राइव, सीडी ड्राइव ये सारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा, द सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन। सीपीयू और मेमोरी कहाँ लोकेट होते हैं? तो सीपीयू और मेमोरी की बात करेंगे, यह लोकेट होते हैं ऑप्शन नंबर बी मदरबोर्ड। यह मदरबोर्ड के ऊपर लोकेट होते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, सच टाइप ऑफ प्रिंटर्स इन विच प्रिंटिंग हेड कॉन्टैक्ट विद द पेपर इन द प्रिंटिंग प्रोसेस आर कॉल्ड। उन प्रिंटर को क्या कहा जाता है जिसमें प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए प्रिंटिंग हेड कॉन्टैक्ट का यूज़ किया जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट प्रिंटर। उसे इम्पैक्ट प्रिंटर कहा जाता है जिसमें प्रिंटिंग प्रोसेस के लिए प्रिंटिंग हेड कॉन्टैक्ट का यूज़ किया जाता है पेपर के साथ में। आइए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सेवंथ क्वेश्चन हो जाएगा, दिस कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन एंड कंसिस्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ऐसा कंपोनेंट जो डेटा को इन्फॉर्मेशन के अंदर प्रोसेस करने का काम करता है और जिसके अंदर आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। उसे सीपीयू कहा जाता है जिसकी ज़रूरत पड़ती है डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए। एट्थ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एट्थ क्वेश्चन हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन ट्रेवल्स बिटवीन द कंपोनेंट ऑन द मदरबोर्ड थ्रू। मदरबोर्ड के अंदर जो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है वो किसके माध्यम से होती है, किसके थ्रू होती है? तो मदरबोर्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन को ट्रेवल करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़ती है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी बसेस। उसे बसेस कहा जाता है जिसकी हेल्प से मदरबोर्ड के अंदर इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस एक्सेप्ट। दिए गए सारे ऑप्शंस इनपुट डिवाइस से बिलोंग करते हैं सिर्फ एक डिवाइस को छोड़कर। तो वो डिवाइस कौन सी हो जाएगी? स्कैनर, माउस, कीबोर्ड या प्रिंटर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है एक आउटपुट डिवाइस होता है, बाकी स्कैनर, माउस और कीबोर्ड ये तीनों ही इनपुट डिवाइस होती है। टेंथ क्वेश्चन की बात करेंगे। टेंथ क्वेश्चन हो जाएगा, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था कि ऐसी डिवाइस जिसे हम फिजिकली टच कर सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, या फिर कंप्यूटर का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी हार्डवेयर। उसे हार्डवेयर कहा जाता है।
दोस्तों आज की वीडियो में हम कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये सारे वही क्वेश्चंस है जो पर्टिकुलर किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ अभी कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 11th क्वेश्चन हो जाएगा, वेन यू क्विकली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस यू आर डैश। जब आप माउस का लेफ्ट बटन फटाफट से प्रेस करते हो, रिलीज करते हो 2 बार, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी डबल क्लिकिंग। उसे डबल क्लिकिंग कहा जाता है जिसमें माउस का बटन 2 बार फटाफट से प्रेस और रिलीज किया जाता है। 12th क्वेश्चन की बात करेंगे। 12th क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी बिल्ट इनटू योर कंप्यूटर कॉल्ड। कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट मेमोरी बिल्ड होती है उसे क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर के अंदर जो परमानेंट मेमोरी बिल्ड होती है उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी रोम। उसे रोम कहा जाता है। रोम का पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। ये कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी होती है। 13 क्वेश्चन की बात करेंगे। 13वें क्वेश्चन की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स यूज लाइट बीम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिकली सेंसिटिव ब्लैक पाउडर। ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जो लाइट बीम का यूज़ करता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंसिटिव ब्लैक पाउडर का यूज़ करता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी लेज़र प्रिंटर। उसे लेज़र प्रिंटर कहा जाता है जिसके अंदर लाइट बीम का यूज़ किया जाता है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक सेंसिटिव ब्लैक पाउडर का यूज़ भी किया जाता है और यह एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। 14 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 14th क्वेश्चन हो जाएगा, चिप इज़ अ कॉमन निकनेम फॉर। चिप किसका निकनेम होता है? तो चिप की अगर बात करोगे यह आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का निकनेम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस एक्सेप्ट। दिए गए सारे एग्जाम्पल स्टोरेज डिवाइस से बिलोंग करते हैं सिर्फ एक डिवाइस को छोड़कर। तो वो कौन सी हो जाएगी? हार्ड डिस्क ड्राइव, प्रिंटर्स, यूएसबी ड्राइव या डीवीडी ड्राइव्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस होता है। बाकी एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव की बात करोगे, यूएसबी ड्राइव, डीवीडी ड्राइव्स, ये सारे स्टोरेज डिवाइस होती है। 16 क्वेश्चन की बात करेंगे। 16 क्वेश्चन हो जाएगा, द डैश इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है जो कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? उसे कहा जाता है सीपीयू। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूरा नाम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 17th क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ड्यूरिंग द बूट प्रोसेस द डैश लुक्स फॉर अ सिस्टम फाइल्स। बूट प्रोसेस के टाइम पर सिस्टम फाइल की तरफ कौन देखता है? तो जब बूट प्रोसेस होता है उस टाइम बायोस की बात करेंगे, इट लुक्स फॉर सिस्टम फाइल्स। बायोस जो होता है वो सिस्टम फाइल्स के लिए लुक करता है। बायोस का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा बायोस का पूरा नाम। 18th क्वेश्चन की बात करेंगे। 18th क्वेश्चन हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस का एग्जाम्पल है? स्कैनर, प्रिंटर, सीडी या प्रिंटर। तो यहाँ पर हम बात करेंगे स्कैनर की बात करेंगे, यह इनपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है। बाकी स्पीकर आउटपुट डिवाइस होता है। सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क जो होता है वो स्टोरेज डिवाइस का एग्जांपल होता है। प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस का एग्जांपल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस होती है। 19th क्वेश्चन की बात करेंगे, अ कंप्यूटर्स हार्ड डिस्क इज। कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है वो क्या होती है? तो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है वो एक तरह से कंप्यूटर का हार्डवेयर होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क इज एन कंप्यूटर हार्डवेयर। 20 नंबर क्वेश्चन के डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, सर्जन्स कैन परफॉर्म डेलीगेट ऑपरेशन बाय मैनिपुलेटिंग डिवाइस थ्रू कंप्यूटर्स इंस्टेड ऑफ मैन्युअली। दिस टेक्नोलॉजी इज नोन एज। आजकल सर्जन जो होते हैं वो डेलीगेट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं कंप्यूटर डिवाइस की मदद से। मैन्युअली काम थोड़ा सा कम होता है। इस टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है? तो इस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए रोबोटिक्स। उसे रोबोटिक्स कहा जाता है जिसमें सर्जन जो होते हैं वो ऑपरेशंस करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से। पहले मैन्युअली होता था। इस टेक्नोलॉजी को रोबोटिक्स कहा जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर्स देट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर हु ट्रेवल्स आर नोन एज। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और जिसे आप एक जगह से दूसरी जगह पर आराम से ले जा सकते हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी लैपटॉप्स। उसे लैपटॉप कहा जाता है जो पोर्टेबल होते हैं और लैपटॉप के अंदर जो माउस काम में लेते हैं उसे टच पैड कहा जाता है।
22 नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर इज मेजर्ड इन। मॉनिटर का रेजोल्यूशन किसके अंदर मेज़र किया जाता है? तो मॉनिटर का जो रेजोल्यूशन होता है वो मेज़र किया जाता है डीपीआई के अंदर, यानी डॉट्स पर इंच। डीपीआई के अंदर मॉनिटर का रेजोल्यूशन मेज़र किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23rd क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 23rd क्वेश्चन हो जाएगा बायोस स्टैंड्स फॉर। बायोस का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। बायोस का पूरा नाम हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस का फुल फॉर्म हो जाएगा। 24th क्वेश्चन की बात करेंगे। 24th क्वेश्चन हो जाएगा एलसीडी स्टैंड्स फॉर। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी की अगर बात करेंगे, एलसीडी का पूरा नाम हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है वो एलसीडी का फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25th क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंडिकेट द लोकेशन ऑफ कंप्यूटर मॉनिटर। इनमें से किसका उपयोग किसी भी कंप्यूटर मॉनिटर की लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी कर्सर। उसे कर्सर कहा जाता है जो कि कंप्यूटर मॉनिटर की लोकेशन को इंडिकेट करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी कर्सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर हार्डवेयर एमसीक्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 26 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर किसका यूज़ किया गया था? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जिसका यूज़ किया गया था उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ट्यूब्स। उसे वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता है जिसका यूज़ कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के अंदर किया गया था। सेकंड जनरेशन की अगर बात करेंगे तो सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था। थर्ड जनरेशन की अगर बात करोगे तो थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ किया गया था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करेंगे तो उसके अंदर वीएलएसआई का यूज़ किया गया था। फिफ्थ जनरेशन की बात करेंगे तो उसके अंदर यूएलएसआई का यूज़ किया गया था। वैसे हमने कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन की वीडियोस भी बना रखी है। हमने कंप्यूटर से रिलेटेड मोस्टली जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड। उन सभी वीडियोस के लिंक या उसकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके सारी वीडियोस देख सकते हो। 27th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प करता है, मदद करता है? तो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है तो उस डिवाइस को कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए डिस्क ड्राइव। उसे डिस्क ड्राइव कहा जाता है जो कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है। 28th क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, मॉनिटर, जॉयस्टिक या माइक्रोफोन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे मॉनिटर की। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं होता है, यह एक आउटपुट डिवाइस होता है। बाकी कीबोर्ड, जॉयस्टिक या माइक्रोफोन ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। 29th क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ यूपीएस। यूपीएस का क्या ऑब्जेक्टिव होता है, इसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, या यूपीएस का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है अनइंटरप्ट पावर सप्लाई, और इसका यूज़ जो होता है वो पावर बैकअप करने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इट प्रोवाइड्स बैकअप पावर। यह बैकअप पावर प्रोवाइड करने का काम करता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस। दिए गए चारों ग्रुप में कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ आउटपुट डिवाइस है, इसके अलावा कोई सी दूसरी डिवाइस नहीं है? स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर, तो इसमें स्कैनर इनपुट डिवाइस होता है, यह नहीं होगा। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, यह नहीं होगा। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, माउस इनपुट डिवाइस है, यह भी नहीं होगा। प्लॉटर, प्रिंटर या मॉनिटर, ये तीनों की अगर बात करोगे ये तीनों ही आउटपुट डिवाइस होती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा अ फ्रेमवर्क ऑन विच सर्किट बोर्ड्स कैन बी माउंटेड इज। ऐसा फ्रेमवर्क जिसके ऊपर सर्किट बोर्ड को माउंट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी कार्ड केज। उसे कार्ड केज कहा जाता है। यह एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसके ऊपर सर्किट बोर्ड को माउंट किया जा सकता है। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा रैम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रैम किसका एग्जाम्पल होता है? तो रैम की अगर बात करेंगे, रैम जो एग्जाम्पल होता है वो प्राइमरी मेमोरी का एग्जाम्पल होता है। यह एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे। क्वेश्चन हो जाएगा द पीस ऑफ हार्डवेयर दैट कन्वर्ट्स योर इन्फॉर्मेशन डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल दैट कैन ट्रेवल ओवर टेलीफोन लाइन्स आर कॉल्ड।
एक ऐसा हार्डवेयर जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करता है और ये टेलीफोन लाइन के अंदर ट्रेवल करता है। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, मॉडेम। उसे मॉडेम कहा जाता है। मॉडेम का पूरा नाम होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। यह डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है और टेलीफोन लाइन के अंदर यूज़ किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारी आज की वीडियो का हो जाएगा। रैम स्टैंड्स फॉर, रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो रैम की अगर बात करेंगे, रैम का पूरा नाम हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यह रैम का पूरा नाम हो जाएगा। और दोस्तों आज की हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर एमसीक्यू का सबसे लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अ कीबोर्ड इज दिस काइंड ऑफ डिवाइस। कीबोर्ड किस तरह की डिवाइस होती है? तो कीबोर्ड की अगर बात करोगे, यह एक इनपुट डिवाइस होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज एक और कंप्यूटर एमसीक्यू से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर लिया है और आने वाले टाइम में हम इसी तरीके से कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चन से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बच गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है, उपयोगी लगी है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।